अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से सनफ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र बनाना शेयर करूंगी। मई की शदीद गर्मी में आप अपने प्लांट्स को कौन सा फ़र्टिलाइज़र दें कि आपके प्लांट की ग्रोथ भी फास्ट हो और इनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है किचन से निकलने वाले प्याज के छिलके लिए हैं, इनको आपने इकट्ठा कर लेना है। इसके साथ लकड़ी की राख है और साथ ही हमने काऊ डंग का इस्तेमाल करना है। हमारे जो प्याज के छिलके हैं डेली ही किचन से निकलते हैं, इनको आपने वेस्ट नहीं करना है। इससे आप जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र बना सकते हैं। प्याज के छिलकों में बहुत ज़्यादा जो है पोटाशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके साथ लकड़ी की राख में पोटाशियम, फास्फोरस पाया जाता है जो कि फ्लावर लाने के लिए बूस्टअप करता है आपके प्लांट को। इसके साथ हमने जो है काऊ डंग का इस्तेमाल करना है, जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपकी मिट्टी को फर्टाइल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे लकड़ी की राख में इस्तेमाल कर रही हूँ, आप उपले की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की राख आपने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लेनी है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपके प्लांट की मिट्टी जो है अल्कलाइन हो सकती है। इसके साथ जो है काऊ डंग भी आपने इतनी ही मिकदार में लेनी है। काऊ डंग जो है इन सबको डिकम्पोज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, जल्दी डिकम्पोज़ होंगे और हमारे प्लांट के लिए फ़र्टिलाइज़र जल्दी तैयार होगा। इसको आपने जो है ढक कर छाँव पे रख देना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। और आपने डेली एक से 2 दफ़ा आपने इसको चला देना है ताकि इसके अंदर बैक्टीरिया जो है जल्दी से बनते रहें। इसको मैं जो है 3 से 4 दिन के लिए डिप करके रखूँगी ताकि ये हमारा फ़र्टिलाइज़र बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाए। अब यहाँ पे जो है हमारा फ़र्टिलाइज़र बन के तैयार हो चुका है। इसको मैंने बड़ी बकेट में शिफ्ट कर दिया था। देखिए बिल्कुल अच्छे से प्याज के छिलके जो है डिकम्पोज़ हो चुके हैं और हमारी जो राख है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। तो काऊ डंग जो होती है हमारे प्लांट के लिए जो है ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। अब इसको आपने इस्तेमाल जो है 1:10 की रेशो से करना है। एक हिस्सा आपने फ़र्टिलाइज़र का लेना है, 10 हिस्से सादा पानी में आपने इसको मिक्स करके देना है। डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं देना, डायरेक्ट देने से आपके प्लांट जो है डैमेज हो जाएंगे, आपके प्लांट जो है ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लिया। आपने अपने प्लांट की मिट्टी में अच्छे से इसको दे देना है। आपने या तो शाम के टाइम पर इसका इस्तेमाल करना है या फिर आपने अर्ली मॉर्निंग में करना है। शाम के टाइम पर आप जो है इसलिए इस्तेमाल कीजिए क्योंकि शाम के टाइम पर हमारे पौधों की मिट्टी जो है दिन भर की गर्माहट की वजह से ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो ये फ़र्टिलाइज़र हमारे प्लांट जो है आराम से सारे न्यूट्रिशन प्लांट को मिलना शुरू हो जाते हैं और इसका असर आपको जो है बहुत जल्दी देखने को मिलता है। दिन के टाइम देंगे तो जल्दी आपका प्लांट जो है मिट्टी ड्राई हो जाएगी, तो उतनी अच्छे से ये फ़र्टिलाइज़र हमारा असर नहीं करता। मैं हमेशा अपने प्लांट को फ़र्टिलाइज़र शाम के टाइम पे देती हूँ क्योंकि रात भर हमारी मिट्टी जो है ठंडी हो जाती है और हमारे प्लांट जो है ये सारे न्यूट्रिशन अच्छे से ले लेते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। यहाँ पे मेरे ब्रिंजल के प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है और इनके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप जो है 15 दिन के गैप से रिपीट कर सकते हैं। आप इस फर्टिलाइज़र को अलग अलग बनाकर भी दे सकते हैं। मैं हमेशा इस फर्टिलाइज़र को इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ और इसके मुझे बहुत अच्छे जो है रिज़ल्ट मिले हैं। 2 से 3 दफ़ा मैंने अपने प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया और मेरे प्लांट्स जो है काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मई की शदीद गर्मी में हम अपने प्लांट्स को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, तो ये फर्टिलाइज़र एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है और लाइट सा फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे प्लांट की मिट्टी में ठंडक भी पैदा करता है और हमारे प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको भी बूस्ट अप करता है। अगर आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो प्लांट की आपके जो है ग्रोथ रोक देते हैं, पौधे की पत्तियाँ पीली होना शुरू हो जाती हैं और आपके प्लांट के ऊपर ना तो फ्लावरिंग होती है ना ही फ्रूटिंग बनती है। तो ये फर्टिलाइज़र आप जो है ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपके प्लांट के ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी फास्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि अक्सर हमारे प्लांट जो है तेज़ गर्मी में अपनी ग्रोथ रोक देते हैं या फिर इनकी पत्तियां जो है न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। अगर आपने आउटडोर प्लांट लगा रखे हैं, फ्लावरिंग प्लांट है या फिर आपने फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हैं, वेजिटेबल्स में भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में आप इसको 2 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं या फिर आप इसको 8 से 10 दिन के गैप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे प्लांट की आप ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छे से हो रही है,
फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है और काफ़ी अच्छे जो है ब्राइट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो हमारे प्लांट की जो पत्तियाँ पीली होना शुरू हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो इससे आपके प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है, पौधे की रूट्स भी जो है अच्छे ग्रोथ करेंगी और आपके प्लांट जो है फ्लावर आने पे भी आपके प्लांट को बूस्ट अप करेगा। यहाँ पे आप ग्रोथ देखिए, इतनी तेज़ गर्मी में भी मेरे प्लांट जो है बहुत अच्छे से लश ग्रीन है और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। फ्लावरिंग भी आपके प्लांट में अच्छी देखने को मिलेगी। आपने अपने रोज़ प्लांट में दे सकते हैं, चिली प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटो के प्लांट स्पेशली आप उनमें डाल सकते हैं। अगर आपके टमाटो के प्लांट के ऊपर टमाटो नहीं बन रहे, फ्रूटिंग ड्रॉप हो रही है, ब्रिंजल प्लांट की फ्रूटिंग ड्रॉप हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। इतनी शदीद गर्मी में केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं हमारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पौधे की पत्तियों को लश ग्रीन बनाएगा, एक चमक पैदा करेगा और आपके पौधे की जो मिट्टी है इसको फर्टाइल बनाएगा, क्योंकि अगर मिट्टी जो फर्टाइल नहीं होगी तो हमारे प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करेंगे, इनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।